नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान की दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए हैं डीसी बैरवा, और उन्होंने अभी हाल ही में अपने ही स्वागत सत्कार के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया था कांग्रेस जनों की ओर से, उसमें उन्होंने जो बयान दिया अपने भाषण में, जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण की चर्चा राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, राजस्थान कांग्रेस के दफ्तर में ही नहीं, बल्कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का जो बड़ा ऑफिस है वहाँ भी उनके बयान की चर्चा हो रही है। और हो सकता है आने वाले दिनों में दिल्ली में बैठे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से बैरवा को दिल्ली बुलाया जाए, उन्हें उनके बयान के लिए सफाई भी देनी पड़ जाए, और हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से या फिर राहुल गांधी की ओर से उन्हें डांट फटकार भी सुननी पड़े, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का बयान दिया, उस बयान से एक साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजस्थान कांग्रेस में बड़े लीडर तो अपना वजूद दिखाने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए, राजस्थान कांग्रेस का नंबर 1 नेता बनने के लिए आपस में लड़ ही रहे हैं पिछले कई सालों से। लेकिन कहीं ना कहीं जो मध्यम श्रेणी के और जो निचले स्तर के जो नेता हैं, वे भी राजस्थान कांग्रेस को अपनी जेब में रखते हैं। इसीलिए डीसी बैरवा ने अपने ही स्वागत सत्कार में साफ कह दिया कि जिस जिस कार्यकर्ता ने उनकी खिलाफत की है, उन्हें वे बाहर निकालेंगे पार्टी से। हालांकि हाथों हाथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस जिसने खिलाफत की है, मैं उनके बारे में प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि जिस जिसने मेरी खिलाफत की चुनावों में, मैं गली मोहल्लों में गया हूं, मुझे पता है किस किस ने मेरी खिलाफत की है, उन सबको मैं पार्टी से बाहर निकालूंगा। तो क्या डीसी बैरवा के पास में संगठन का कोई बड़ा पद था? क्या वे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे? क्या वे राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे? आखिर उन्होंने किस अधिकार से, किस हैसियत से ये कह दिया कि वे पार्टी में उन नेताओं को बाहर निकालेंगे जो उन्होंने खिलाफत की? एक प्रोसेस होता है, हर पार्टी में होता है। जिस नेता को, जिस कार्यकर्ता से ये शिकायत रहती है कि चुनाव के दौरान इन्होंने उनका साथ नहीं दिया, काट की या उनका दुष्प्रचार किया, उन नेताओं की बाकायदा रिपोर्ट बनती है, और रिपोर्ट कांग्रेस कार्यालय में जाती है, प्रधान कार्यालय में जाती है, जो प्रदेश इकाई का जो कार्यालय होता है वहाँ जाती है, वहाँ पर समीक्षा की जाती है, वहाँ पर बाकायदा अनुशासन समिति भी बनाई जाती है, और वो भी छानबीन करती है, और उसके बाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला जाता है अगर कोई आरोप उन पर लगे हैं तो। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उनके स्वागत सत्कार के लिए वो कार्यक्रम था, उस स्वागत सत्कार में ही उन्होंने कह दिया कि जिस जिसने मेरी खिलाफत की है उन सबको मैं बाहर निकालूंगा। तो ऐसा तो इस तरह का तल्ख टिप्पणी आज तक तो यहाँ के जो दौसा में बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हुए हैं, चाहे वो पंडित नवल किशोर शर्मा हों, चाहे राजेश पायलट हों, और अभी सचिन पायलट, मुरारलाल मीणा, ये नेता भी ऐसे हैं कि इस तरह से तल्ख टिप्पणी नहीं किया करते। जिस तरह की तल्ख टिप्पणी और जिस तरह से उन्होंने डीसी बैरवा ने कार्यकर्ताओं को धमकाने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि बाद में, इस बयान के बाद में, जब उन्होंने देखा कि मामला काफ़ी बढ़ गया है और उन्हें थोड़ी घबराहट जरूर महसूस हुई, और उन्होंने हाथों हाथ ये भी कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन राजनीति में मजाक नहीं होती है। आप भाषण दे रहे थे, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो दिल की जो इच्छा होती है वह जुबान के माध्यम से बाहर निकल जाती है। और कहीं ना कहीं अभी विधायक बनते ही आपके दिल में उन कार्यकर्ताओं के लिए खटास पैदा हो गई है जिन्होंने आपकी खिलाफत की। जाहिर सी बात है, होती है, लेकिन आप इतनी जल्दी अपनी ज़ुबान से ये शब्द नहीं निकाल सकते जो पार्टी के बड़े लीडरों को अच्छा नहीं लगे, जो पार्टी के संगठन को कमज़ोर करने की और देखा जाए। आपका बयान ये दर्शाता है कि आप राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष हो। आपका बयान ये दर्शाता है कि आप ही कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से मुखिया हो, जिस तरह का आपने बयान दिया। तो इस बयान की चर्चा राजस्थान कांग्रेस के नेताओं में भी खूब हो रही है, पीसीसी के दफ्तर में भी खूब हो रही है, और दिल्ली में भी खूब हो रही है। ये बात ज़रूर है कि उन्होंने एक बहुत ही कठिन सीट जीत कर दिखाई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि जब सचिन पायलट वहाँ प्रचार नहीं कर रहे थे, उससे पहले उनकी स्थिति वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन सचिन पायलट वहाँ गए और एक ही दिन में उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा सभाओं का वहाँ पर आयोजन किया, और उसके बाद से उनका एक बहुत अच्छा वहाँ पर माहौल बना। हालांकि डीसी बैरवा
काफ़ी साफ़ सुथरी छवि के राजनेता हैं, काफ़ी सक्रिय रहते हैं। उनके पिता भी 2 बार चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार वो चुनाव हार गए थे। और उनकी पत्नी भी, डीसी बैरवा की पत्नी भी प्रधान हैं और वो खुद भी प्रधान रह चुके हैं। ज़मीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, साधारण परिवार के नेता माने जाते हैं और हर तरह से लोगों से घुल मिल कर रहते हैं। लेकिन विधायक बनते ही उनके चेहरे पर जो चमक आई है, उनका बोलने का जो अंदाज़ बदला है, उन पर विधायकी की जो खुमारी छाई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें अच्छी नहीं लग रही। उन्हें कार्यकर्ताओं को धमकाना भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए हो सकता है डीसी बैरवा के लिए, अपने बयान के लिए उन्हें कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर माफ़ी भी मांगनी पड़ जाए। और इस बयान के बाद में सबसे बड़ा जो चैलेंज आकर खड़ा हो गया है वो मुरारलाल मीणा है। कहा जा रहा था मुरारलाल मीणा की अनुशंसा पर ही डीसी बैरवा को यहाँ से टिकट मिला। और पहले मुरारलाल मीणा के बारे में कहा जा रहा था कि वो अपनी पत्नी और बेटी को ये सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं ताकि ये सीट उनके परिवार के लिए बिल्कुल सेफ बची रह जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उनकी बेटी को भी टिकट नहीं मिला, उनकी पत्नी को भी नहीं मिला। बाद में कहा जा रहा था कि डीसी बैरवा की अनुशंसा खुद मुरारलाल मीणा ने ही की और डीसी बैरवा सचिन पायलट के भी काफ़ी करीबी थे, इसलिए उन्हें टिकट मिल गया और वो चुनाव जीत भी गए। लेकिन अब 4 साल बाद में जब चुनाव होंगे, हालांकि उससे पहले परिसीमन होगा और परिसीमन में दौसा सीट किसको जाती है, जनरल रहती है, एससी रहती है, एसटी रहती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और परिसीमन में कितनी सीटें बढ़ती है या कम होती है दौसा ज़िले में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि दौसा ज़िले में अब डीसी बैरवा का जो ये बयान आया है उसके बाद में अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही चर्चा होने लगी है कि कहीं ना कहीं अब डीसी बैरवा मुरारलाल मीणा से भी कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि अभी देखना, जब उनका भाषण हो रहा था तो उन्होंने ये भी कहा था कि वे पंचायतों के चुनाव आएंगे, फिर इधर उधर टिकट के लिए फिरते फिरेंगे, फिर मैं उनको देखूंगा। यानी उन्होंने तमाम तरह का अपना गुबार निकाल दिया था। जिन जिन नेताओं ने उनकी खिलाफत की, जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम किया, उन तमाम बातों का उन्होंने उस भाषण में जिक्र करके ये दर्शाने का प्रयास किया था कि अब दौसा ज़िले में कांग्रेस पार्टी से संबंधित जितने भी निर्णय होंगे वो अब उनकी इच्छा से होंगे, मर्जी से होंगे। ये वो दर्शाने का प्रयास कर रहे थे दौसा जिले विधायक बनते ही। अभी तक उन्होंने विधायकी की शपथ नहीं ली है राजस्थान विधानसभा में, लेकिन विधायक बनते ही चंद ही दिनों में, या कह सकते हैं कि 1-2 रोज़ में ही जिस तरह से उनका मिजाज बदला है, स्वभाव बदला है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले दिनों में उन्हें अपने इस स्वभाव के लिए थोड़ा नीचा भी देखना पड़ जाए। क्योंकि राजनीति में इस तरह की तल्ख टिप्पणी ने कभी सचिन पायलट ने भी नहीं की है, चाहे वो कितने ही नाराज़ रहे हों। अशोक गहलोत के खिलाफ उन्होंने कभी किसी तरह की गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह की तल्ख टिप्पणी दौसा जिले में बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हुए हैं। पंडित नवल किशोर शर्मा ने भी इस तरह से तल्ख टिप्पणी नहीं की। मुरारलाल मीणा भी इस तरह की तल्ख टिप्पणी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने की। तो आखिर किस मंशा से की? क्योंकि उनका ये बयान और उनकी जो भाषा है वो साफ ये दिखाती है और ये साफ मैसेज देती है विपक्षी दलों को भी ये कहने का मौका मिल जाता है कि राजस्थान कांग्रेस में कोई एक नेता नहीं है, बल्कि राजस्थान कांग्रेस में जो मध्यम श्रेणी के निचले स्तर के नेता भी राजस्थान कांग्रेस को अपनी जेब में रखते हैं। हर कोई राजस्थान कांग्रेस को अपना मालिक समझ रहा है। तो इस तरह के जो वातावरण पार्टी में होता है, इस तरह की जब बयानबाजी होती है, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के संगठन को भी कमज़ोर करने की ओर प्रेरित करती है। तो डीसी बैरवा को ये जो बयान है, ये बयान इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि डीसी बैरवा ने आखिर इस तरह का बयान क्यों दे दिया। और इस बयान को लेकर सबसे बड़ा मुसीबत मुरारलाल मीणा के सामने आकर खड़ी हो गई है। क्योंकि मुरारलाल मीणा दौसा से 3 बार विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद हैं। इससे पहले ही दौसा जिले की बांदीकुई विधानसभा सीट से भी विधायक रह चुके हैं और दौसा जिला कांग्रेस में उनका काफ़ी अच्छा कद है, रुतबा है, क्योंकि लंबे समय से वो विधायक रहे हैं, अब सांसद चुने गए हैं। और इस स्थिति में डीसी बैरवा की ओर से यह कह देना कि कार्यकर्ताओं को कि मेरी जिसने खिलाफत की, मैं उन सबको बाहर निकालूंगा, तो ये कहीं ना कहीं मुरारलाल मीणा के लिए भी एक बड़ा चैलेंज हो रहा है। हालांकि 4 साल बाद में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है अब ये सीट
एससी के अंडर में रहती है, एसटी के अंडर में रहती है, किसको ये सीट मिलती है, जाति यानी एससी कोटे की होती है या फिर एससी की या फिर जनरल कोटे की, ये तो फिर परिसीमन के बाद में पता चलेगा। विधानसभा चुनावों से पहले परिसीमन होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब कभी पंचायत चुनाव होंगे, नगर निकायों के चुनाव होंगे, तो डीसी बेरवा ने जिस तरह का मिजाज दिखाया है, उस मिजाज से कहीं ना कहीं मुरलाल मीणा को भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी। उन्हें भी ऐसा लगने लगा है कि अब डीसी बेरवा उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं दौसा जिला कांग्रेस में। अब ये आने वाला समय बताएगा कि डीसी बेरवा और मुरलाल मीणा के बीच में किस तरह के राजनीतिक संबंध मधुर और कायम रहते हैं या दोनों के बीच में खटास पैदा होती है। फिलहाल तो डीसी बेरवा ने भाषण देकर मुरलाल मीणा को भी एक तरीके से थोड़ा सा बैकफुट पर किया है और एक उन्हें ये दिखाया है कि अब डीसी बेरवा भी दौसा जिला कांग्रेस के अब नंबर 1 नेता तो नहीं, लेकिन क्योंकि सचिन पायलट के वो काफ़ी करीबी हैं, सचिन पायलट को भी एक तरीके से अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मुरलाल मीणा से ऊपर रखने की अपनी जो मिजाज है उसको ज़रूर अपने इस भाषण के माध्यम से उन्होंने दिखाया है। नमस्कार दोस्तों।